Now you can see one question related to petty cash book. Mr. Mohit, the petty cashier, Samaira trader, received 2000 on May 1st, 2017 from the head cashier for the month petty expenses के लिए. And these are the expenses given. May 2 ऑटो फेयर है, कुरियर सर्विस है, पोस्टल सर्विस, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, पैड्स, स्पीड पोस्ट चार्जेस, टैक्सी फेयर, रिफ्रेशमेंट्स, ऑटो फेयर, रजिस्टर्ड पोस्ट चार्जेस, टेलीग्राम, कार्टेज, कंप्यूटर स्टेशनरी, बस फेयर, एसटीडी कॉल चार्जेस, ऑफिस सैनिटेशन, रिफ्रेशमेंट, फोटो स्टेटिंग चार्जेस हो गए, कुरियर सर्विस, अनलोडिंग, अपलोडिंग एंड देन बस फेयर. सो ये सारे एक्सपेंसेस को हम कैसे कैसे हम अपने पेटी कैश बुक में डालेंगे, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. पेटी कैश बुक होती क्या है? दैट इज रिलेटेड टू ऑल द एक्सपेंसेस विच आर वेरी वेरी स्मॉल एंड डेली बेसिस पे जो किए जाते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट वी आर डूइंग अ पेटी कैश बुक. चलिए बनाते हैं एक पेटी कैश बुक. एनालिटिकल पेटी कैश बुक बना रहे हैं, सिंपल इसके साथ ही बता देंगे. You can see this is the format of petty cash book. Format petty cash book का comparatively cash book से अलग है. You can see that first column is amount received, कितना पैसा मिला है. डेट का कॉलम है, डेट में पहले से ही मंथ और ईयर लिख देते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ डेट लिखी जाएगी. पर्टिकुलर्स कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, वाउचर नंबर जो उसके वाउचर नंबर बनेंगे, अमाउंट कितना आप पे कर रहे हो. अगर आप सिंपल पेटी कैश बुक बना रहे हो तो ये वाले आगे के जो 5 आपके दिख रहे हैं कॉलम, ये आप नहीं बनाओगे. ठीक है, सिंपल यहाँ अमाउंट पेड तक ख़त्म करके यहीं ख़त्म हो जाएगा. आपको उसको और एनालाइज करना नहीं है. सो बेसिकली ये जो 5 कॉलम आप देख रहे हो ज़्यादा इतने ही होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते. पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन बिल, कन्वेंस का मतलब कहीं पे भी आना जाने से रिलेटेड, स्टेशनरी, मिसलेनियस. ये 5 अगर कॉलम आप ऐड कर रहे हो तो आप एनालिटिकल पेटी कैश बुक बना रहे हो. ये 5 नहीं ऐड कर रहे हो तो आप ऐड कर रहे हो तो एनालिटिकल है, नहीं ऐड कर रहे हो तो सिंपल है. तो ध्यान रखना है हमें. सबसे पहले हमें कैशियर से पैसा मिला है तो ऑब्वियसली हमें पैसा मिला है तो टू कैश आएगा हमारे अकाउंट के अंदर. यहाँ अमाउंट रिसीव्ड है. सो ऑन द फर्स्ट में वी रिसीव द कैश, यहाँ पे हम लिखेंगे. अब यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपका पेमेंट मिला है तो कैश में कैसा आना टू होता है, जाना बाय होता है. सेम वे टू कैश हमें जो मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट को, दैट द अमाउंट इज 2000 रुपीज़. ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड हमने कर दिया 2000 रुपीज़. फर्स्ट मे को टू कैश अकाउंट हमें कैश से मिला है. बाकी यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा. टू कैश के बाद कोई भी एक्सपेंसेस अगर हमारे होते हैं तो पहले हम डेट लिखेंगे. बाय हमारे एक्सपेंसेस ऑटो फेयर है तो हमने ऑटो फेयर अकाउंट लिखा. ठीक है, सिंपल. अमाउंट पेड में 55. नाउ वी हैव टू क्लासीफाई कि ये 5 कॉलम में से कौन सा है. सो ये कन्वेंस है तो हम कन्वेंस में डाल देंगे. सो हमें सिर्फ बाइफिकेट करना है सारे एक्सपेंसेस को. थर्ड, बाय कुरियर चार्जेस. अब तो यहाँ आप कुरियर लिख सकते हो. कुरियर चार्जेस. अब बताइए, यहाँ पे आपने कुरियर चार्जेस के पे किए तो यहाँ पे कुरियर कहाँ जाएगा? पोस्टेज में जाएगा, यहाँ पे टेलीग्राफ वगैरह में जाएगा, कन्वेंस में, स्टेशनरी में या पोस्टेज में, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसको भेज रहे हैं. रिलेटेड टू दिस पोस्टेज आ जाएगा. दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग इट टू द पोस्टेज. तो आप अपने दिमाग के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा सही क्लासिफिकेशन होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. 4, पोस्टल स्टैम्प्स. बाय स्टैम्प्स. अब ये पोस्टल स्टैम्प्स कहाँ किसके लिए है? 105 रुपीज़ की ऑब्वियसली पोस्टेज के लिए है तो सीधा पोस्टेज में डाल देना है. फिर 5th में इरेजर्स, पेंसिल्स लिए हैं तो वो क्या होते हैं? वो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी अकाउंट. सिंपल. तो स्टेशनरी अकाउंट के अंदर हमने 225 का खर्चा किया है. सो सिंपल इसे सीधा सीधा डाल देंगे स्टेशनरी में. समझ आ रहा है? बहुत ईजी है कि जो भी चीज़ दी हुई है तो उसको हम कहाँ डालने वाले. मेन अमाउंट पेड में तो डालना ही है, बाकी हमें दूसरे में देखना है कहाँ गया. नेक्स्ट आता है स्पीड पोस्ट. बाय अगेन स्पीड पोस्ट. पोस्ट कर रहे हो स्पीड पोस्ट ऑब्वियसली तो वो पोस्टल से रिलेटेड है तो पोस्टल पे डाल दोगे. 7, टैक्सी फेयर. टैक्सी फेयर. अब बताइए टैक्सी फेयर किससे रिलेटेड होगा? जाने आने से रिलेटेड होगा. सो जाने आने से रिलेटेड है, कन्वेंस से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली यहाँ आएगा 195. यहाँ तो लिखना ही है, अमाउंट पेड में तो लिखना ही है, वो देखना है उसके बाद वो कौन से कॉलम में जाएगा. देन वी हैव टैक्सी पेड के बाद हियर वी विल टेक 8. दीज आर द डेट्स. ठीक है, सो हियर 8 आ गया. देन वी हैव 8 कोई रिफ्रेशमेंट्स है
बाय रिफ्रेशमेंट्स। अगर हम रिफ्रेशमेंट्स की बात करते हैं तो रिफ्रेशमेंट्स हमारी क्या हैं? रिफ्रेशमेंट्स 85 की। अब इसमें से कहाँ क्लासीफाई करोगे? कैन नॉट बी पोस्टेज, कैन नॉट बी टेलीफोन, कैन नॉट बी कन्वेंस, कैन नॉट बी स्टेशनरी, सो सीधा मिसलेनियस। जो नहीं हो सकती ये 4 वो मिसलेनियस, सिंपल एज दैट। अगेन ऑटो फेयर बाय ऑटो फेयर। अगेन ऑटो फेयर इज रिलेटेड टू अगेन दैट इज रिलेटेड टू कन्वेंस, क्योंकि हम जाने आने का खर्चा कर रहे हैं। सो अगेन ऑटो फेयर हो गया। देन वी हैव अगेन दैट इज पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। अगेन पोस्ट है तो पोस्टेज से रिलेटेड होगा। रजिस्टर्ड पोस्ट पे कितना खर्च कर रहे हैं? 42, तो पोस्टेज है, अगेन पोस्ट पे खर्चा हो रहा है 42। देन वी हैव टेलीग्राम 13 को बाय टेलीग्राम। हम टेलीग्राम के लिए कितना खर्च कर रहे हैं? 34। टेलीग्राम कहाँ जाएगा? टेलीफोन टेलीग्राम दिखाई हुआ है तो टेलीग्राम यहाँ जाएगा। देन वी हैव अमाउंट ऑन 14 को बाय, अब देख लेते हैं कितना अमाउंट कहाँ जा रहा है। दैट इज कार्टेज। कार्टेज अगेन कार्टेज के लिए हम पे कर रहे हैं, हाउ मच वी आर पेइंग? 25 रुपीज़। यहाँ पे कहाँ जाएगा? कार्टेज में ना पोस्टेज है, ना टेलीफोन है, ना कन्वेंस है, ना स्टेशनरी है, सिंपल कार्टेज जाएगा मिसलेनियस में। कहीं कुछ ना हो तो सिंपल उसको हम मिसलेनियस में डाल देंगे। कार्टेज हो गया हमारा। देन वी हैव कंप्यूटर स्टेशनरी ऑन 16 हमने ली है बाय अगेन स्टेशनरी, चाहे कंप्यूटर की हो चाहे कोई भी हो, तो है तो स्टेशनरी ना 165 की। सो यहाँ पे हमने स्टेशनरी ली 165 यहाँ डाले। चलिए द नेक्स्ट वन वी हैव 19 बाय बस फेयर। बस फेयर, अब बस फेयर कितना हुआ हमारा? 24, तो हम यहाँ डाल देते हैं बस फेयर कन्वेंस में 24। इसको आगे बढ़ा देते हैं। वी हैव सम मोर ट्रांजैक्शंस। बस फेयर भी हो गया है हमारा। वी हैव गिवन द बस फेयर इन द कन्वेंस, कन्वेंस में जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एसटीडी कॉल चार्जेस। पहले एसटीडी कॉल चार्जेस लगते थे, अब नहीं लगते हैं। अब तो आपके सबके मोबाइल हो चुके हैं, मोबाइल में डायरेक्टली आप कहीं भी कॉल करो। अब पहले ऐसा होता था कि आपको एसटीडी अगर फ़ोन करना है, एसटीडी का मतलब था आउट ऑफ योर सिटी, तो ये आप टेलीफोन में डालोगे, इसका जो भी चार्जेस है वहाँ पे। नेक्स्ट सैनिटेशन आ रहा है बाय सैनिटेशन। सैनिटेशन, अब ये ध्यान रखना है कि वो कॉल चार्जेस थे इसीलिए वो टेलीफोन में गए। सैनिटेशन हमारा 20th को जा रहा है 60 रुपीज़, यहाँ पे गए हैं, तो सैनिटेशन से रिलेटेड कोई और हेड नहीं है, मिसलेनियस में चला जाएगा। ठीक है, सैनिटेशन हो गया। रिफ्रेशमेंट्स अगेन आ गए बाय रिफ्रेशमेंट्स। रिफ्रेशमेंट्स दे रहे हो तो रिफ्रेशमेंट्स 45 के हैं, अगेन इसको वापस मिसलेनियस में डाल दिया 45। देन वी हैव फोटो स्टेशनरी। वी हैव फोटोकॉपी हमने करवाई है 23rd को, तो बाय फोटो स्टेट लिखेंगे हम यहाँ पे। फोटो स्टेट्स जो कर रहे हैं स्टेटिंग, ठीक है, तो फोटो स्टेटिंग में हमारा कितना खर्चा गया? 47। इसे हम नॉर्मली स्टेशनरी में ही डालते हैं क्योंकि फोटो स्टेट जो पार्ट आता है वो स्टेशनरी में ही आता है, तो वहाँ डाल दिया हमने। फिर बाय अगेन कुरियर जा रहा है हमारा एक 28 को, सो बाय अगेन कुरियर्स। कुरियर चला गया है कितने रुपए का? 40। अगेन ये कुरियर है तो यहाँ जाएगा पोस्टेज के अंडर आएगा। देन वी हैव अनलोडिंग अपलोडिंग चार्जेस बाय अपलोडिंग चार्जेस। अपलोडिंग हमारा कितना खर्चा आ रहा है? 40 आ रहा है, यहाँ पे जाएगा मिसलेनियस के अंदर 40 जाएगा। अब लास्ट है बस फेयर। बस फेयर ₹15 हुआ है हमारा, 30th को हम लास्ट ले रहे हैं बाय बस फेयर। बाय बस फेयर हमारा 15 रुपीज़ गया, कन्वीनियंस के अंदर डाल रहे हैं हम 15 रुपीज़। अब एज यू कैन सी नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, अब हम क्या कर सकते हैं? अब एज यू कैन सी आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे हमें टोटल करना है, तो टोटल मैं इसको ऊपर कर रही हूँ, आप कर सकते हो टोटल क्योंकि आपको पता ही है कि कितना पर्टिकुलर जगह है, तो यहाँ पे हम लिख लें, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब बैलेंस हम लिख सकते हैं कि बैलेंस बचा कितना, पहले तो हम टोटल लिख लेंगे।
टोटल यहाँ देख लेते हैं, इसका पूरा टोटल और सबका पूरा टोटल लिखना है। यहाँ सबका टोटल आ सकता है, सो आई एम टेकिंग द टोटल हियर। फिर देन आप इसके टोटल को आप इसके साथ टोटल कर दोगे तो देन इट विल बी ओके। चलो 145, अब यहाँ पे देखो 98 प्लस 42 इट इज़ 140, 140 प्लस 145 140 प्लस 145 दैट इज 285, 285 प्लस 40, 285 प्लस 40 सो दैट इज 325। तो ये ध्यान रखना है। चलिए द नेक्स्ट वन 111, 1 that is 412, 121 then total here। चलो देख लेते हैं 50, 250, 250 plus 60, 250 plus 60 310, 310, 310 plus 20 330, 340, 349, 349। नेक्स्ट आता है हमारा 10, 7, 7, 1, 10, 3, then 1, 4, then here total is 80, 100, 110, 110 plus 100 210, 210, 255। ठीक है, तो हमारा टोटल एक्सपेंसेस हो गया है 325, 121, 349, 437, 255। so here 10 plus 10 20, 27, 2, then here 6, 10, 8, 1, then we have 6, 7, 8, 10 and 14। so हमारा खर्चा कितना हो गया है, टोटल अमाउंट पेड यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, दिस इज आवर एक्सपेंडिचर। तो बैलेंस बचा कितना, हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2000 में से ये अमाउंट जो भी हमारा गया है वो, तो हम यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन करेंगे। कितना हमारा बाय बैलेंस कैरेट डाउन होगा, आई एम राइटिंग हियर बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये आप यहीं नीचे ही लिखोगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना आ जाएगा, 2000 में से 1487 आप सबको पहले क्लोज कर दो, देन लिखोगे 1487 आप माइनस करके जो भी अमाउंट हमारा आएगा दैट इज 513 रुपीज़ हमारा बैलेंस कैरेट डाउन होगा एंड देन वी विल क्लोज इट। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू पेटी कैश बुक। एक और चीज़ है इसमें, इम्प्रेस सिस्टम, वो क्या है वो मैं आपको इसके बाद समझाती हूँ। बस ये समझिए अमाउंट पेड तक सिंपल है, ये अगर अमाउंट डाल देते हो कॉलम तो इम्प्रेस सिस्टम सॉरी एनालिटिकल सिस्टम हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे, अभी छोटा सा पार्ट में आपको बताने वाले हूँ एनालिटिकल में इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इसमें मैंने क्या किया, थोड़े ट्रांजैक्शंस कम कर दिए ताकि आपको बैलेंस कैरेट डाउन प्रॉपरली बता पाऊँ। सी यहाँ तक अगर मेरी ट्रांजैक्शंस होती हैं 19 तक, ठीक है, ये हमने हमारे टोटल हो गए अलग अलग डिफरेंट जो हमारे सेक्टर्स सेक्शंस के हैं तो उनको तो हम अलग से ही रखेंगे, उनका टोटल कर देंगे, इस तरीके से डबल लाइन लगा देंगे। ये हमारा टोटल आ रहा है 1153। ठीक है, 2000 रुपीज़ हमारे पास थे, उसमें से 1153 खर्च हो गए, तो बैलेंस कैरेट डाउन कितना हुआ 847 और हमारा 2000 यहाँ आ गया एंड द टोटल हियर इज 2000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो कैलकुलेशन के बाद हम इम्प्रेस सिस्टम में क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 जून को हम करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। हम यहाँ ब्रॉड डाउन कहाँ करेंगे, अपने अमाउंट के कॉलम में। सो यहाँ आएगा हमारा दैट इज 847 जो हम लेकर आ रहे हैं वो, उसके साथ हम क्या करेंगे 2 कैश, यहाँ भी 2 ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 कैश लिखेंगे। 2 कैश से कितना अमाउंट लेंगे, जितना अमाउंट हमने खर्चा किया उतना 1153, तो 1153 ही लेंगे ताकि ये 2000 बन जाए सेम डेट पे। ठीक है, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना लिया हमने 847 एंड कितना हम लेकर आएंगे दोबारा से 1153, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, जब जितना अमाउंट आप खर्च करते हो उतना ही आप अमाउंट दोबारा लेते हो ताकि मेक इट टू सेम अमाउंट, ज़्यादा नहीं कम नहीं। ठीक है, सेम अमाउंट बनाने के लिए हम उतना ही अमाउंट वापस लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब हमारा कैश बुक खत्म हो गया, पेटी कैश बुक खत्म हो गया। अब हम अदर सब्सिडरी बुक्स करेंगे, क्या दैट इज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। लेट्स सी हाउ वी डू इट।